Thank you for clicking for learning prepositions for classes ISC and ICSE. कमेंट बॉक्स में आपको पूरी एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी prepositions पे और ज़्यादा कमांड करने के लिए। फिलहाल इस वीडियो में मैं क्लास 9th टोटल इंग्लिश ICSE इस साल की जो बुक लगी हुई है उसके कुछ टेस्ट पेपर्स को कवर करने जा रही हूँ। पिछले वीडियोस में मैंने टेस्ट पेपर 1 and 2 को कवर किया था। Now without wasting time, let's get started. Sentence number 1 is the students quarrel dash themselves. Quarrel मतलब होता है झगड़ा करना और यहाँ पे आंसर होगा among. जब कभी भी दो लोगों की बात होती है तो वहां पे between का यूज करते हैं, दो से ज्यादा लोगों के लिए यूज किया जाता है among. तो स्टूडेंट्स ने आपस में झगड़ा किया तो आपस के लिए हम यूज करेंगे among. तो नेक्स्ट सेंटेंस इज द क्लर्क वाज ओपनली अक्यूज्ड डैश थेफ्ट. अक्यूज का मतलब होता है चोरी का इल्जाम लगाना। तो क्लर्क पे अक्यूज किया गया था, किसका? चोरी का इल्जाम लगा था। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑफ. अक्यूज्ड के साथ यूज किया जाता है OF ऑफ. नेक्स्ट सेंटेंस इज दे हैव बीन विद अस. वो हमारे साथ हैं, कब से? बहुत टाइम से हैं। तो बहुत समय से के लिए हम या तो फॉर का यूज करते हैं या सिंस का यूज करते हैं। लेकिन अगर पॉइंट ऑफ टाइम दिया रहता है, स्पेसिफिक टाइम दिया रहता है तो हम सिंस यूज करते हैं। और अगर हमें नहीं पता है कब से वो टाइम की शुरुआत हुई है, स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया गया है, आपको पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, तो वहां पे आप फॉर का यूज करते हो, राइट? तो यहाँ पे आंसर होगा फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज हमें नहीं पता वो लॉन्ग टाइम कब से कब तक है, राइट? इन्हें स्पेसिफिक नहीं दिया गया। अगर होता यहाँ पे यस्टरडे या होता सैटरडे या 1979 तो स्पेसिफिक ईयर होता तो आप सिंस का यूज करते। लेकिन यहाँ पे अ लॉन्ग टाइम है, दैट मीन्स इट इज अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट point of time. That's why we will use here for. Next sentence is easy. I had an interview dash the minister. Minister के साथ एक interview था. With आएगा आपका आंसर. With the minister will be your answer. Next sentence is we were surprised. Last video में amazed word आया था एक. Amazed के साथ मैंने आपको वही बता दिया था. Amazed का मतलब होता है surprised. सरप्राइज के जितनी भी ज्यादातर सिनोनिम्स होते हैं सबके साथ हम एट का ही यूज करते हैं, राइट? कभी भी आप ऑन वगैरह का यूज नहीं कर सकते हो, गलत होगा। यहाँ पे आंसर होगा एट. वी वर सरप्राइज्ड at the extent of knowledge he had. Next sentence is my mother is confined dash bed. Confined का मतलब होता है एक पर्टिकुलर छोटी सी जगह में रहना। दूसरा मीनिंग हो सकता है इसका कैद होना, ठीक है? तो यहाँ पे बात की जा रही कि मेरी माँ जो हमेशा बेड पे रहती है, बेड तक की उनकी लाइफ है, दिस इज द सेंस हियर. confined to यूज करेंगे हम, confined to bed, राइट? हिंदी मीनिंग के अकॉर्डिंग हम प्रेपोजिशंस कभी भी यूज नहीं करते हैं। मैं बार बार सारी वीडियोस में ये चीज बताती रहती हूँ, ठीक है? confined के साथ आता है to और कोई प्रेपोजिशन आप यूज नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर इज अ कैनोपी ऑफ स्मोक डैश द सिटी. तो सिटी के ऊपर स्मोक का एक कैनोपी है, तो सिटी के ऊपर के लिए हम यूज करेंगे ओवर. ध्यान रखिएगा ऑन अबव वगैरह नहीं यूज होगा, ओवर यूज होगा. देयर इज अ कैनोपी ऑफ स्मोक ओवर द सिटी. The next sentence is the patient is dash recovery. Answer होगा under. The patient is under recovery. That means he is being recovered. Moving to test paper 4. The first sentence is they sent dash the doctor. डॉक्टर को बुलाने के लिए यूज किया जाता है send for. ध्यान रखिएगा send for का मतलब होता है to summon the doctor. ठीक है? तो they sent for the doctor will be the answer. Next is easy. The sky is covered with आएगा आंसर. The sky is covered with थिक रेन क्लाउड्स. ध्यान रखिएगा फ्रॉम वगैरह का यूज आप कवर्ड के साथ यहाँ नहीं कर सकते, विद ही आएगा. नेक्स्ट सेंटेंस इज द हार्वेस्ट हैज बीन सेफली गैदर्ड इन. गैदर इन का मतलब होता है असेंबल, इकट्ठा करना, यानी फसल को इकट्ठा कर लिया गया है. गैदर्ड इन विल बी योर आंसर. टू गैदर इन मीन्स टू असेंबल. नेक्स्ट सेंटेंस इज ही मेड अ लिविंग बाय सेलिंग ओल्ड टायर्स. राइट, यहाँ पे आएगा बी वाई बाय, यानी उसने अपनी जो लिविंग है वो कैसे बनाई थी? टायर्स को बेचकर, पुराने टायर्स को बेचकर, ठीक है? बाय सेलिंग ओल्ड टायर्स. द नेक्स्ट सेंटेंस इज द इंस्ट्रक्टर कुड नॉट कन्विंस हिम डैश हिज मिस्टेक्स. उसके मिस्टेक्स के लिए उसको कन्विंस नहीं कर पाया इंस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा फॉर, ठीक है? फॉर विल बी योर आंसर फॉर हिज मिस्टेक्स. द नेक्स्ट सेंटेंस वी ओ अ ड्यूटी डैश हर कंट्री. हमारे कंट्री के प्रति हमारी हमारा कर्तव्य होता है, ड्यूटी होती है हमारी. तो प्रति के लिए जो आप इंग्लिश यूज करोगे, प्रपोजिशन यूज करोगे, वो होगा टू. ध्यान रखिएगा फॉर आवर कंट्री आपका आंसर नहीं होगा, टू होगा. वी ओ अ ड्यूटी टू आवर कंट्री, यानी हमारे कंट्री के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है. नेक्स्ट सेंटेंस में जो फ्रेजल वर्ब यूज हुई है वो यूज हुई है ब्रिंग आउट. ब्रिंग आउट का मतलब होता है पब्लिश. द सिंगर हैज जस्ट ब्रॉट डैश हिज न्यू एल्बम. आंसर होगा आउट. जस्ट ब्रॉट आउट दैट मीन्स जस्ट पब्लिश. ध्यान रखिएगा फ्रेजल वर्ब यही होते हैं कि जो भी एक्शन वर्ड होता है उनके आगे प्रपोजिशन ऐड हो जाता है, तो जिससे उनका हिंदी मीनिंग जो होता है एक्शन वर्ड का वो अलग हो जाता है.
ब्रिंग का मतलब क्या होता है? लाना। ब्रॉट का मतलब क्या होता है? लाया। यहाँ पे लाने वाने का कोई सेंस नहीं आ रहा है। ब्रॉट आउट का मतलब होगा यहाँ पे पब्लिश्ड। ओके, ब्रिंग आउट मीन्स पब्लिश। ध्यान रखिएगा, फ्रेजल वर्ड्स अपने एक्शन वर्ड की मीनिंग से अलग मीनिंग देते हैं। The next sentence is the old man was acquitted dash the charge of murder. Acquitted कहते हैं to state formally that a person is not guilty of a crime. यानी ये साबित कर देना, ये डिक्लेयर कर देना कि कोई इंसान गलती पर नहीं है, उसने वो दोष नहीं किया है। तो ओल्ड मैन को मर्डर के चार्ज से रिहा कर दिया गया, उसके ऊपर से इल्जाम हटा लिया गया। तो यहाँ पे यूज होगा ऑफ। ध्यान रखिएगा, अक्विटेड के बाद हमेशा ऑफ का यूज होता है, अक्विटेड ऑफ। ठीक है, वहीं पे फ्री वर्ड जो होता है, फ्री आजाद कर देना, उसके साथ यूज होता है फ्रॉम। तो फ्री फ्रॉम और अक्विटेड के साथ क्या आता है? ऑफ। दोनों ध्यान रखिएगा। मूविंग टू टेस्ट पेपर 5, द टीचर थ्रू कोल्ड वाटर डैश आवर प्लांट्स। तो आपका आंसर होगा ऑन। टीचर ने हमारे प्लांट्स पर पानी फेर दिया, दैट मीन्स ऑन विल बी द राइट आंसर हियर। द नेक्स्ट इज आवर शिप इज बाउंड डैश सिंगापुर। आपका आंसर होगा फॉर। बाउंड फॉर का मतलब होता है किसी जगह के लिए रवाना होना। बाउंड फॉर, ये आपने ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में पढ़ा होगा, बाउंड फॉर, राइट। नेक्स्ट इज शील रिटायर फ्रॉम सर्विस आफ्टर 2। जैसे इजी है, सर्विस से 2 साल बाद रिटायर हो जाएगी, तो फ्रॉम सर्विस विल बी योर आंसर। द नेक्स्ट इज वी मस्ट बी ट्रू डैश आवर वर्ड। अभी पीछे मैंने आपको बताया था वी हैव अ ड्यूटी, वी ओ अ ड्यूटी टू अ कंट्री था, तो सिमिलरली यहाँ पर भी टू आएगा। हमें अपने वर्ड्स के प्रति सच्चा होना चाहिए, के प्रति के लिए हम यूज करते हैं टू। वी मस्ट बी ट्रू टू आवर वर्ड। नेक्स्ट इज यू कैन कट द एप्पल इनटू टू। 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, तो जब डिवाइड किया जाता है तो वो मूवमेंट के साथ ही आप एप्पल को कट करते हो। तो whenever we talk about the sense of in, but we are talking about movement also, then we take into. You can cut the apple into 2. You cannot use in here. That will be wrong, right? नेक्स्ट सेंटेंस है she assisted me dash me work। उसने मेरे वर्क में असिस्ट किया, मुझे हेल्प किया, तो यहाँ पे आएगा in। नेक्स्ट सेंटेंस आपका प्रैक्टिस पेपर 1 या 2 में रिपीट हो चुका है, लास्ट वीडियो में मैंने कवर किया था। द लॉयर फर्निश्ड मी डैश अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर। फर्निश समबडी विद समथिंग, बताया था मैंने वहां पे, टू प्रोवाइड समथिंग टू समवन। तो लॉयर ने मुझे एक कॉपी ऑफ ऑर्डर दिया, तो यहाँ पे विद आएगा। ठीक, याद रखिएगा, फर्निश समबडी विद समथिंग, फर्निश मी विद अ कॉपी। नेक्स्ट इज वर्च्यू ऑलवेज ट्रायम्फ्स डैश वाइज। ये एक बहुत फेमस प्रोवर्ब है कि अच्छाई की हमेशा बुराई पर जीत होती है। दिस इज द प्रोवर्ब, तो यहाँ पे आएगा ओवर, राइट। ध्यान रखिएगा, ओवर विल बी द आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट टेस्ट पेपर, सेंटेंस नंबर 1, ओनली मेंबर्स हैव एक्सेस डैश फ्री पार्किंग। आंसर होगा 2, एक्सेस टू फ्री पार्किंग। किसी को किसी चीज का एक्सेस होने का मतलब है उसको उस चीज को करने की या यूज करने की या उस चीज को रखने के राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि फ्री पार्किंग केवल मेंबर्स को दी गई है, यानी वही इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 आएगा। याद रखिएगा, एक्सेस टू समथिंग, टू हैव द राइट टू यूज समथिंग और टू हैव समथिंग। नेक्स्ट सेंटेंस में फ्रेजल वर्ब यूज हुई है हैंड डाउन। हैंड डाउन का मतलब होता है टू पास समथिंग ऑन टू अ यंगर पर्सन और अ सक्सेसर। यानी जब बड़े लोगों से कोई चीज चल के हम तक आती है, छोटों तक आती है, चाहे वो कोई ट्रेडिशंस हो, कोई रूल्स हो, कोई भी चीज हो, उसे कहा जाता है हैंड डाउन। तो यहाँ पे बात हो रही है दीज ट्रेडिशंस हैव बीन हैंडेड डाउन फ्रॉम मदर टू डॉटर। The next sentence is as I sat the chair collapsed dash my weight। यानी कि जैसे ही मैं बैठा, चेयर जो है वो मेरे वेट की वजह से क्या हो गई? टूट गई। collapse का मतलब क्या होता है? पीसेस में ब्रेक हो जाना। तो ध्यान रखिएगा, किसी वेट की वजह से अगर कोई चीज टूट रही है तो वहां पे अंडर का यूज करते हो आप। ध्यान रखिएगा, अंडर ही आएगा और कुछ नहीं यूज कर सकते हो। as I sat the chair collapsed under my weight। बट मान लीजिए अगर दिया गया है a lot of buildings collapsed dash the earthquake। तो अर्थक्वेक भाई कोई वेट नहीं है, अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग्स जब कोलैप्स हो रही हैं तो हम वहां पे इन का यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी वेट की वजह से कोई चीज कोलैप्स हो रही है तो वहां पे आप क्या यूज करोगे? अंडर। तो ध्यान रखिएगा, अंडर और इन कहाँ पे यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस इज माय फ्री टाइम नेवर कोइंसाइड्स डैश हर्स। यहाँ पे आंसर होगा विद। आपने अगर ध्यान दिया, पिछली वीडियो में मैंने यहाँ पे एक वर्ड समझाया था, करेस्पॉन्ड्स। करेस्पॉन्ड्स मतलब मैच करना। मेरे ख्याल तुमसे मैच नहीं करते तो करेस्पॉन्ड्स, तो वहां पे टू आता है, करेस्पॉन्ड्स टू योर्स। ठीक है, करेस्पॉन्ड्स के साथ क्या आता है? टू, और यहाँ कोइंसाइड्स दिया गया है, इसके साथ हम यूज करते हैं विद। तो मैच करने के लिए हम करेस्पॉन्ड्स भी यूज कर सकते हैं, कोइंसाइड्स भी यूज कर सकते हैं, लेकिन करेस्पॉन्ड्स के साथ आता है टू और कोइंसाइड्स के साथ क्या आता है? विद। जनस का मीनिंग यही है कि मेरा फ्री टाइम उसके फ्री टाइम से मैच नहीं होता,
तो यहाँ पे हमने यूज किया है विद। मान लीजिए करस्पॉन्ड्स होता तो फिर आप यूज करते टू। नेक्स्ट सेंटेंस, यू कांट इवन डिस्टिंग्विश गुड डैश इविल, आपका आंसर आएगा फ्रॉम। ठीक है, यानी कि अच्छाई को बुराई से आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, नहीं समझ पाते हम कि कौन हमारे लिए अच्छा सोच रहा है। जरूरी नहीं होती है कि एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही समझाया जा रहा है हमको। अब ध्यान रखिएगा, डिस्टिंग्विश के साथ आप बिटवीन का भी यूज करते हो। ठीक, डिस्टिंग्विश के साथ बिटवीन कब यूज होता है? डिस्टिंग्विश के फौरन बाद आप बिटवीन यूज ले सकते हो। ठीक है, दो चीजों के बीच या कई सारी चीजों के बीच जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो वहां डिस्टिंग्विश यूज करते हैं। तो डिस्टिंग्विश के फौरन बाद अगर आपको प्रेपोजिशन लेना है तो फिर आप बिटवीन लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर होता यू कैंट इवन डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड इविल, तो भी आपका सेंटेंस सही होता। लेकिन क्योंकि डिस्टिंग्विश के फौरन बाद गुड आ गया है तो फिर आप इविल से पहले फ्रॉम लगाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन समथिंग एंड समथिंग एल्स और डिस्टिंग्विश समथिंग फ्रॉम समथिंग एल्स। The next sentence is these measures are aimed dash restoring law and order in the city. तो आपका आंसर होगा at, aimed at. Next is my phone won't turn on. Turn on मतलब चालू होना। My phone won't turn on. How do I call for help? Next sentence is I have not heard from him dash a month. मैंने काफी टाइम से उससे बात नहीं की है। This is the sense here. तो काफी टाइम से के लिए for tense का यूज करते हैं। अभी पीछे ही बताया मैंने आपको। और अगर आपको पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है तो आप फॉर का यूज करते हो। हमें नहीं पता किस मंथ की बात हो रही है, स्पेसिफिक टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, हम यूज करेंगे फॉर। Those who are watching this video, please share to ICSE students more and more, because the students feel uncomfortable and difficulty when they do not find the solutions of this, right? And the correct solutions are not sometimes taught by the teachers also. So please share the answers more and more. Thank you for watching.